वोडाफोन आइडिया ने एजीआर भुगतान पर लगी पेनल्टी और ब्याज को माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से याचिका दाखिल की है। याचिका में एजीआर को नए सिरे से कैलकुलेशन की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को हो सकती है। सर, ये अभी क्या लगता है आपको, ये जोड़ने घटाने में दिक्कत हो गई होगी? सबसे चौंकाने वाली बात आपको क्या लगती है इस पिटीशन की? बेहद दिलचस्प ये है कि सरकार तरह तरह से पहलू बदल रही है इस पूरे मामले में। जब पिछली याचिका गई तो सरकार ने यह कहा कि वो वोडाफोन आइडिया की इस प्ली को अपोज नहीं करते कि एडजस्टेड एजीआर कैसे कैलकुलेट किया गया, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब जब सरकार की तरफ से थोड़ा प्रोत्साहन मिला तो वोडाफोन ने यह कहा कि उसे इंटरेस्ट और पेनाल्टी का वेवर दे दिया जाए एजीआर के ऊपर। यानी धीमे धीमे माफी की तरफ घूमकर बात वहीं आती है कि जो एजीआर की वसूली है उसको टाल दिया जाए, उस पर जो कभी इंटरेस्ट टाल दिया जाए, कभी पेनाल्टी टाल दी जाए। तो वोडाफोन आइडिया ने जो अपनी पिटीशन कोर्ट में डाली थी उसको अमेंड किया है और यह मांगा है कि एजीआर की लायबिलिटीज पर फिलहाल उसे ब्याज दर के भुगतान से और पेनल्टी के भुगतान से छूट दी जाए। तात्कालिक तौर पर अगर ऐसी कोई छूट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिल जाती है तो कंपनी के बैलेंस शीट पर थोड़ा असर कम होगा। लेकिन फिर बात वहीं घूम कर है कि सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से वोडाफोन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है रियायतों का, और कई सारी चीजें उलझी हुई हैं जिसमें बाकी अन्य कंपनियां भी हैं जो इसी तरीके की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच पहुंच रही हैं। पर जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सक्रियता बढ़ती है, हमें वोडाफोन के स्टॉक में सक्रियता दिखती है, बाजार में बढ़ोतरी दिखती है और फिर उसके बाद फिर वो स्टॉक गिरकर वहीं आ जाता है।